हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने आई होप देखी होगी, तो उसमें हमने डिस्कस करा था कि हमारे सॉइल का क्रिएशन कैसे होता है, हमारे सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल में वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, ग्रोथ। और हमने देखा था अर्थवर्म जो होते हैं वो फार्मर फ्रेंड भी होते हैं, और डिफरेंट काइंड की सॉइल पड़ी थी, सॉइल इरोजन पड़ा था। तो वो वाली टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, तो आप उससे पहली वाली वीडियो को जाके देख लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप पहले उसको देखिए फिर इस वीडियो पे आइए, वरना आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि ये वाला टॉपिक एकदम से कहाँ से आ गया। इस चैप्टर के एकदम सीरीज से लेक्चर अपलोड हो रहे हैं एक के बाद एक। आप उसको जाके देखिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। गाइस, फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल की वीडियो में क्या पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था। सॉइल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सॉइल जो होती है वो टॉप पोर्शन होती है अर्थ का। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था सॉइल कंटेन रॉक एंड डिकेइंग मटेरियल ऑन द अर्थ। सॉइल जो है वो प्लांट्स और एनिमल को सपोर्ट करती है। उसके बाद में हमने क्रिएशन ऑफ सॉइल पढ़ी थी, जिसमें वेरियस फैक्टर थे लाइक सन, वाटर, विंड। तो ये सारे फैक्टर्स थे। ये सन वाला मैंने आपको डीप में एकदम डिस्कस कर रखा है, तो आप उस वीडियो में जाइए, आपको ये वाला इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आप उस वीडियो में जाइए, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था लीचेंस हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा एकदम स्ट्रक्चर डिस्कस करा था। उसके बाद में हमने अर्थवॉर्म का टॉपिक डिस्कस करा था। देन हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल डिस्कस करी थी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनेक प्रकार की मृदा। तो हमने इसके बारे में भी डिस्कस करा था। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉइल देखे, जैसे हमने एवनिल सॉइल देखा था, ब्लैक सॉइल देखा था, सैंडी सॉइल और लेवनिल सॉइल। उसके बाद में हमने सॉइल इरोजन देखा था, जो कि ये इसको मैंने आपको 3 स्टार भी बनवा दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब हमारी जो सॉइल होती है ड्यू टू वाटर, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू वाटर। अब मैं आपको सॉइल इरोजन का टॉपिक एक बार दोबारा से बता देती हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले सॉइल इरोजन का ही टॉपिक देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जब हम सॉइल इरोजन की बात करते हैं, तब हमारे साथ क्या होता है, जब हम सॉइल इरोजन की बात करते हैं तब हमारे साथ जो है हमारी जो सॉइल होती है, ठीक है, सॉइल की जो अपर लेयर हमें पता है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज सॉइल। तो जो सॉइल होती है हमारी, उसमें जो है ड्यू टू विंड, ड्यू टू वाटर, ड्यू टू रेन, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। इसी इफ़ेक्ट की वजह से हमारी जो सॉइल है, जैसे अब सपोज़ वाटर आ गई, तो सॉइल क्या होती है, वॉश्ड हो जाती है, कम्प्लीटली वॉश्ड अवे हो जाती है। और विंड आ गई, हवा चल गई, तो जो सॉइल है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो यहाँ पे भी सॉइल का क्या होता है, डिस्पैरेज होता है, ठीक है, डिस्पैरेज होता है। ऐसे ही जो सॉइल है, कई ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। इसी वजह से हमारे जो सॉइल इरोजन है ये होता है। अब इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। कॉजेज़ है ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय द विंड एंड वाटर ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज, द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज इंडूड बाय द एयर एंड वाटर, लिविंग लैंड अनकल्टिवेटेड ऑफ द लॉन्ग टर्म्स। ये सारे इसके बेसिकली रीज़न होते हैं। उसके बाद में हमने बायोकेमिकल साइकिल देखा था। बायोकेमिकल साइकिल क्या, जो बायोकेमिकल साइकिल होती है आपकी, तो बायोकेमिकल साइकिल जो होती है वो ऑक्सीजन, कार्बन और कई नाइट्रोजन साइकिल्स होती हैं, इन सबसे मिलके बनती हैं। तो बायोकेमिकल साइकिल बेसिकली आपकी ये होती हैं। अब हम कुछ साइकिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे वाटर साइकिल हो गई आपकी, और ऑक्सीजन साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल हो गई एंड नाइट्रोजन साइकिल हो गई। अब सबसे पहले हम वाटर साइकिल देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। ये हमारी वाटर साइकिल है, जिसमें बेसिकली ये जो हमारा अपर पार्ट है, मतलब ये वाला हमारा, ये हमारी एक वाटर की लेक है। लेक में जो है, लेक से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट हमने साइंस के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इवेपोरेशन क्या होता है। और अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा तो वो देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक केमिस्ट्री है हमारी। भले ही वो सिलेबस में ना आ रहा हो, लेकिन आप लोग, अगर आपको टाइम मिलता है एक्स्ट्रा, तो आप उसको पढ़ लीजिए।
ताकि आपको अगर आगे साइंस स्ट्रीम लेनी है तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो एकदम बेसिक केमिस्ट्री है, वो आपको आनी ही चाहिए। मैटर की 3 फॉर्म्स, 3 स्टेट ऑफ मैटर, ये आपका मस्ट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार वाटर साइकिल का। तो यहाँ पे इवेपोरेशन का मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। तो कंडेंसेशन ऑफ द वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स, मतलब जब हम आपने एक्सपेरिमेंट कर भी रखा होगा, आपने वाटर को जो है गैस पे रखा होगा, तो वो वाटर जो है आप देखोगे कुछ देर बाद वो उसमें से गायब हो जाएगा, जिस बाउल में या जिस कंटेनर में आपने उसको रखा है। वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में एयर में चला जाएगा और मिक्स हो जाएगा वाटर की फॉर्म में। सो जो आपका ये वाटर की फॉर्म में मिक्स हो जाता है, इवेपोरेशन के थ्रू यहाँ पे जब वाटर जाता है तो उसका कंडेंसेशन होता है, देन उसका प्रिसिपिटेशन होता है, देन उसका पेंसिलिंग और ये ट्रांसमिशन। तो ये हम देख रहे हैं ना एक साइकिल की तरह चलिए, जैसे आपका एक साइकिल का व्हील होता है, आपने देखा एक साइकिल का पहिया होता है, तो वो किस तरीके से चलता है, वो यहाँ से यहाँ तक आपका इस दिस डायरेक्शन में वो मूव करता है, एक सर्कुलर पाथ में चलता है। तो ये भी आपकी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, मतलब ये भी आपकी एक साइकिल हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि ये वाटर का काम कर रही है, क्योंकि इसमें इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, प्रिसिपिटेशन हो रहा है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाटर साइकिल। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, वाटर साइकिल क्या होती है, ऑक्सीजन साइकिल। आपको अगर ये इस बार आपका एग्ज़ाम में तो ये आना नहीं है, ये आपका उसमें आना है इंटरनल असेसमेंट में। तो मेरे को तो लगता है मैम इजी आपको देंगी, हो सकता है वाटर साइकिल आ जाए या फिर आपका वो वाला आ जाए ऑक्सीजन साइकिल। ये दोनों ही ईजी है, ऑक्सीजन और वो वाटर साइकिल। आपकी थोड़ी सी कार्बन साइकिल जो है वो थोड़ी सी टफ है। सो डोंट वरी, हम तो सारी वीडियो बनाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। सो ये वाटर साइकिल है हमारी बेसिकली, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो गाइज़, अब हम लोग लेक्चर का एंड करते हैं। वैसे भी दिवाली है, आप लोग सोच रहे होंगे कि दिवाली के दिन कौन पढ़ता है, लेकिन गाइज़ अगर आप लोग देखो तो आप लोगों के लिए अब क्या फेस्टिवल है, आप लोग 9th क्लास में हो। सो आप लोग बेसिकली ये इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई है, सिर्फ 6 मिनट की, 6 या 7 मिनट की है, तो आप लोग इजीली इसको देख सकते हैं। आप लोग ईयरफोन लगा के आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। आपको मतलब वाटर साइकिल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना मेरा मतलब मकसद है कि आप लोगों को इतना अंडरस्टैंड हो जाए कि वाटर कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे साइकिल बन रही है। अभी हमने वाटर साइकिल को कंप्लीट डिस्कस नहीं करा है, इसके हमने पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो आज इसलिए हमने छोटी वीडियो करी है, बिकॉज आज छोटी दिवाली है, इस वजह से। सो सबसे पहले गाइस विश यू अ हैप्पी दिवाली। सो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे हैं जो पटाखे फोड़ रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है चलो पटाखे जलाते हैं। सो ये बेसिकली बिल्कुल रॉन्ग है। आप लोगों को पटाखे यानी क्रैकर्स नहीं जलाने, नो क्रैकर्स। क्यों नहीं जलाने, आप लोगों को पता है, पटाखे जो है बैन हो गए हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल गया है। तो आप लोगों को आज की वीडियो से हम लोग यही मैसेज देंगे कि आप लोग बिल्कुल भी पटाखे ना जलाएं। ठीक है, हमारी एयर में वैसे ही इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, सो आप लोग पटाखे जलाएंगे तो और पॉल्यूशन हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने भी प्रॉपर तरीके से पटाखों पर बैन लगा रखा है, तो आप लोग के लिए पॉसिबल भी नहीं है। बाय द वे, अगर आपने ख़रीद भी लिया पटाखा तो आप लोग उसको मत जलाइए। और ये हमारी प्यारा सा दिया कैंडल। सो अगेन आपको विश यू हैप्पी दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।